बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि क्या नफलों और सुन्नतों की सारी रकातों के अंदर सूरत पढ़नी चाहिए या नहीं। इसी तरह फ़र्ज़ों की सारी रकातों के अंदर सूरत पढ़ी जाएगी या नहीं। तो जानना चाहिए कि मसले की तीन सूरतें हैं। एक सूरत तो यही है कि आप नफिल नमाज या सुन्नत पढ़ रहे हैं, तो जानना चाहिए कि नफलों और सुन्नतों की सारी रकातों के अंदर अल्हम्दु शरीफ भी पढ़ी जाएगी और सूरत भी पढ़ी जाएगी। चाहे आप 2 रकात नफिल पढ़ रहे हो या 4 रकात पढ़ रहे हो, सारी रकातों के अंदर अल्हम्दु शरीफ भी पढ़नी है और सूरत भी पढ़नी है। इसी तरह वितर है, वितर की 3 रकात है, तो तीनों रकातों के अंदर अल्हम्दु शरीफ भी पढ़ी जाएगी और सूरत भी पढ़ी जाएगी। दूसरी सूरत यह है कि आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं, तो फ़र्ज़ नमाज या तो आप इमाम के पीछे जमात के साथ पढ़ते हैं, या कभी कभार ऐसा होता है कि किसी वजह से आप जमात की नमाज नहीं पढ़ पाए तो आप अकेले फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं। तो अगर आप अकेले फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं तो मसला ये है कि पहली 2 रकातों के अंदर अल्हम्दु शरीफ पढ़ी जाएगी और सूरत पढ़ी जाएगी, लेकिन तीसरी या चौथी रकात के अंदर सिर्फ अल्हम्दु शरीफ पढ़ी जाएगी, सूरत नहीं पढ़ी जाएगी। अगर आप फ़र्ज़ नमाज अकेले पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पहली 2 रकातों के अंदर अल्हम्दु शरीफ और सूरत पढ़नी है, लेकिन तीसरी और चौथी रकात के अंदर सिर्फ अल्हम्दु शरीफ पढ़नी है, सूरत नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन अगर आपने भूल से तीसरी या चौथी रकात के अंदर अल्हम्दु के साथ साथ सूरत भी पढ़ ली तो उससे सजदा सहव वाजिब नहीं होता। तीसरी सूरत मसले की यह है कि आप फ़र्ज़ नमाज इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, तो इस सूरत में ये जानना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर 4 इमामों में से किसी एक इमाम को मानना ज़रूरी है। 4 इमाम कौन कौन से हैं? इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद इब्न हम्बल। ये 4 इमाम हैं। इन चारों इमामों में से किसी एक के मज़हब के मुताबिक शरीयत पर अमल करना ज़रूरी है। अगर कोई इन चारों इमामों में से किसी भी इमाम को नहीं मानता तो वो गलती पर है। तो बहरहाल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मज़हब के मुताबिक अमल किया जाता है, और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मज़हब के मुताबिक मसला ये है कि अगर आप इमाम के पीछे फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हों तो आप इमाम के पीछे खड़े होने की हालत में ना तो अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे ना ही सूरत पढ़ेंगे। चाहे फ़जर की नमाज हो, ज़ोहर की नमाज हो, असर की नमाज हो, मगरिब की नमाज हो, इशा की नमाज हो, कोई सी भी नमाज हो, आप इमाम के पीछे जब खड़े होते हैं तो खड़े होने की हालत में ना तो आप अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे और ना ही सूरत पढ़ेंगे। इसकी बहुत सारी दलीलें हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2-3 दलीलें बयान करता हूँ। एक दलील तो कुरान करीम की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, वइज़ा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको गौर से सुनो और चुप रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो बड़े बड़े सहाबा जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुगफ़ल और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हुम, ये बड़े बड़े सहाबा ये फरमाते हैं कि ये आयत नमाज के बारे में नाजिल हुई है, और मतलब ये है कि जब इमाम नमाज के अंदर क़िरात करे तो मुक़्तदियों को खामोश रहना चाहिए। तो कुरान करीम की आयत से साफ साफ मालूम हो रहा है कि जब इमाम नमाज के अंदर क़िरात करे तो जो मुक़्तदी उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं उन्हें खामोश खड़ा रहना चाहिए, ना तो अल्हम्दु शरीफ पढ़ना चाहिए और ना ही सूरत पढ़ना चाहिए। दूसरी दलील मुस्लिम शरीफ की हदीस है। मुस्लिम शरीफ की हदीस के अंदर साफ साफ आया है, वइज़ा क़रअ फ़अन्सितू, कि जब इमाम क़िरात करे तो तुम खामोश रहो। इसी तरह एक तीसरी दलील है, मुअत्ता इमाम मोहम्मद की हदीस है, मन का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान लहू इमामुन फ़क़िरातुल इमामी लहू क़िरातुन औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, के जिस शख्स का कोई इमाम हो तो इमाम की क़िरात ही उसके लिए काफ़ी है, उसे अलग से क़िरात करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस हदीस से भी ये बात साफ साफ मालूम हो रही है कि जब आदमी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहा हो तो इमाम जो क़िरात कर रहा है वही उसके लिए काफ़ी है, उसे अलग से क़िरात करने की, अल्हम्दु शरीफ पढ़ने की और सूरत पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 दलीलें और इसी तरह इसके अलावा बहुत सारी दलीलें हैं जिनकी वजह से इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इमाम के पीछे मुक़्तदी को क़िरात करना जायज़ नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।